जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मान उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय तरफ एक बहुत बड़ टीचर एवं नॉन टीचर वैकेंसी आसी अच्छी। आसतु आम देखा यार एलिजिबल क्राइटेरिया कौन अच्छी एवं केउ पिला माने अप्लाई करेंगे, एग्जाम फी केते अच्छी, फिजिक्स आ केमिस्ट्री ऑनर्स पिला अप्लाई करेंगे कि, एवं यार सिलेबस कौन अच्छी, एग्जाम केते मार्क हम डिटेल्स रे देखा वीडियो को संपूर्ण देखूँ। वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आसो देखा यही जो रिक्वायरमेंट अच्छी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2025 रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। ये जो वैकेंसी होगा जाऊँगी यहाँ ऑल ओडिशा रे मध्य वैकेंसी अच्छी एवं जदि आम कहवा ता सहित ऑल इंडिया रे मध्य यार वैकेंसी रही अच्छी। एवं जदि आम कहवा एक कंडक्ट किए करुच्ची ना प्रथम थर पर यह सीबीएसई कौन करुच्ची एग्जाम को कंडक्ट करुच्ची। ये जो एग्जाम टी हम एटा क्या माध्यम हम ना सीबीएसई माध्यम एग्जाम टी होगा जाऊँगी। एवं आपन ये जो ऑनलाइन फॉर्म टी यार ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in बा kbssangatana.nic.in navodaya.gov.in ले आपन अप्लाई जाई करि परिबे एवं यार सब नोटिफिकेशन एथरे मध्ये आपन जाई देखि परिबे। एटी आप लक्ष्य करेंगे केउ केउ कैटेगरी वाइज पोस्ट अच्छी। फास्ट पोस्ट कौन अच्छी ना असिस्टेंट कमिशनर इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए जॉब केबीएस अच्छी। आप पोस्ट वाइज लक्ष्य करेंगे केतोटी पोस्ट अच्छी। असिस्ट प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए प्रिंसिपल जॉब अच्छी, वाइस प्रिंसिपल जॉब अच्छी एवं पीजीटी जॉब अच्छी। केबीएस पीजीटी रे केउ केउ कैटेगरी पोस्ट अच्छी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो यही कैटेगरी पिला माने जदि आपनकर पीजी विथ बीएड थी कॉमर्स पिला माने पई किंतु पीजी रो आवश्यक नाही, बीएड रो आवश्यक नाही, तो आपण माने पीजी पई अप्लाई करि परिबे। जदि आम नवोदय क्षेत्र में कहवा नवोदय पीजीटी रे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पिला अप्लाई करि परिबे। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस सबू कैटेगरी रे एवं फिजिकल एजुकेशन पीट रे नवोदय विद्यालय वैकेंसी बाहरी अच्छी। तो आप चैनल एटार अप्लाई करेंगे। जदि आम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी कथा कहवा टीजीटी रे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एवं सोशल स्पेशल एजुकेटर रे वैकेंसी बाहरी अच्छी। लाइब्रेरियन जदि आप लाइब्रेरियन कोर्स करते तो आप लाइब्रेरियन अप्लाई करेंगे। एवं नवोदय ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सब कैटेगरी पोस्ट बाहरी अच्छी। तो आप चाहिए अप्लाई करेंगे। एथरे आप प्राइमरी टीचर वैकेंसी अच्छी। प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर पीआरटी प्राइमरी टीचर पीआरटी म्यूजिक एवं जदि आपण जदि बीएड करना पीजी करना आप नॉन टीचिंग जॉब जो हम कहवा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनो, तो आप अप्लाई करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आम जदि हिंदी कथा कहवा हिंदी आउ संस्कृत पिला माने तांको पई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही आसतु देखा। हिंदी और संस्कृत पिला माने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलिस्ट 50% मार्क इन द कंसिडर्ड सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीड बीएड। आप बीएड करेंगे विथ 50% मार्क रखिथे। बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन आप कौन करेंगे आप जो ग्रेजुएशन से ही सब्जेक्ट रे ग्रेजुएशन करथिया दरकार। ओडिशा रे जेमिति टीजीटी पई अदर बीएड पिला हिंदी और संस्कृत एलिजिबल हो पार्टी। एथरे सेमिति नाही, केवल हिंदी और संस्कृत पिला माने ही एथरे अप्लाई करेंगे। और ता सहित से बीएड करेंगे। नॉर्मल बीएड कले हम आप जदि स्पेशल बीएड आप हिंदी संस्कृत करते सेटा करें आप एलिजिबल हो पारे। आप जदि हिंदी रे पीजी करेंगे ताहले आप एलिजिबल हो पारे। और ता सहित आपन को सीटीईटी पास करिया को पड़िबो। सीटीईटी यदि कहबा आप सीटीईटी पेपर 2 पास करिया पड़िबो। ये पेपर 1 रे सीटीईटी आपन पेपर 2 पास करिया पई पड़िबो। ये देखंतु ये क्लियरली मेंशन करछि टीजीटी हिंदी पई स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एट 3 ईयर ऑफ सेम और 6 सेमिस्टर। तो आपन हिंदी हो बा इंग्लिश हो बा संस्कृत हो जदि आप अप्लाई करने चाहूँगी तार प्रति वर्ष आप हिंदी रे पाठ पढ़िया दरकार, संस्कृत पाठ पढ़िया दरकार बा 6टा सेमिस्टर पढ़ी दरकार।
जदि आम टीजीटी मैथ कथा कहवा टीजीटी मैथ कौन क्वालिफिकेशन होती ना मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलिस्ट 3 ईयर और 6 सेमिस्टर। तो आपण ग्रेजुएशन 3 वर्ष मिनिमम मैथमेटिक्स ऑनर्स बा इलेक्टिव रखी पास पढ़ी दरकार 6टा सेमिस्टर पढ़ी दरकार और ता सहित फिजिक्स एटलिस्ट 1 और 2 ईयर बा 2टा सेमिस्टर फिजिक्स मिनिमम गोटे वर्ष पढ़ी दरकार केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर साइंस मध्य जेकोसी गोटे मिनिमम गोटे वर्ष पढ़ी दरकार ता सहित आपण कौन करेंगे ना कैंडिडेट विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ये से डायरेक्ट मेंशन करदेला फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स पिला यहाँ एलिजिबल नुहति। तो जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स पाठ पढ़ी तो से केबीएस रे नॉन टीचिंग जॉब पर अप्लाई करेंगे। टीजीटी साइंस कथा कहवा टीजीटी साइंस आप कौन थी दरकार बायोलोजी और लाइफ साइंस बोटानी थी दरकार जूलोजी थी दरकार और यह 3 ईयर पढ़ी दरकार केमिस्ट्री एंड बोटनी जूलोजी मध्य गोटे केमिस्ट्री जूलोजी भर गोटे यह आप कौन कर 3 ईयर स्टडी कर दरकार नहले जो मान सेमिस्टर वाइज हो तो से 6टा सेमिस्टर कौन करते पाठ पढ़ते। एवं आर्ट्स कैटेगरी पिला जदि आप सोशल स्टडीज अप्लाई करूँगी तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल विच वन मोस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर। तमाने से कहूँ जो पिला हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रे ग्रेजुएशन करिसेंती एवं ता भितर हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिनिमम 3 वर्ष पाठ पढ़ी तो से एलिजिबल हो पारे। आउ जदि आम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कथा कहवा ये सब तो गला एसेंशियल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होची एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल स्कूल काम कर एक्सपीरियंस थी दरकार कंप्यूटर एप्लिकेशन नॉलेज थी दरकार। एवं जदि आम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन कथा कहवा मेल और फीमेल बोथ एठे मन रखु फिजिकल एजुकेशन ले मेल आउ फीमेल अलग अलग पोस्ट बाहर थाए तो यह इक्वल पोस्ट नहीं अलग अलग पोस्ट बाहर थाए। यार एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन रही आप 4 वर्षिया बीपीएड कोर्स कर एलिजिबल हो पारे जदि आप 2 ईयर बीपीएड कोर्स कर एलिजिबल हो पारे एवं ता सहित आप कौन करेंगे ना ये जो बीपीएड कोर्स आप जेकोसी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन रू एडमिशन करेंगे एवं ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहूँ बीपीएड कोर्स पिलापाई एटा कंपलसरी नुह तो एटा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जाऊँ सेमती कंपलसरी नुह जो क्षेत्र एटा केउं क्षेत्र व्यवहार कर जो क्षेत्र में 2टी पिलांकर मार्क सेम रहिबो से क्षेत्र में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को देखा जाता है। एवं प्राइमरी टीचर पाई जो पिला माने सीटी करिसेंती डीएलडी करिसेंती तो ये पोस्ट से आप +2 करेंगे +2 सहित 2 वर्षिया सीटी हो डीएलडी हो कोर्स करेंगे ताहले आप एलिजिबल एवं आपको कौन करा पड़ो ना सीटीईटी रो पेपर 1 पास करथिबा दरकार। तो से सीटीईटी फॉर्म बाहर थिला जो मैंने अप्लाई करना अप्लाई कर दिंतु सांग मैंने यही पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट लक्ष्य करूँ द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन वेरियस एलिजिबल क्राइटेरिया आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो एक्सपीरियंस हो बा एज लिमिट हो यहाँ केवे पूर्व ना डिसेम्बर 4 पूर्व डिसेम्बर 4 जो लास्ट डेट अच्छे अप्लायर ता पूर्व आपड़ जब सर्टिफिकेट आसी सारी रेजल्ट बाहरी सारी ताहले आप एलिजिबल हो पारे जो मैंने फाइनल ईयर बीएड करी आप सर्टिफिकेट आसी जाइए डिसेम्बर 4 पूर्व तो से एलिजिबल हो पारे फॉर्म अप्लाई करने। 12 पॉइंट कहला प्रोसेस ऑफ आलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केबीएस और एनबीएस ये जो एग्जाम टी होची एग्जाम को किए कंडक्ट करुच्ची ना एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट करुच्ची तो ये जो रिक्वायरमेंट होगा जाऊँगी यहाँ एनबीएस और केबीएस बहुत जगह होगा जाऊँगी तो क्यों पिला केबीएस पाइब क्यों पिला एनबीएस पाइबा केमी हम ना आप जो फॉर्म अप्लाई करुँच आप प्रिफरेंस देते कोटा केबीएस कि एनबीएस से अनुसार आप जो फास्ट प्रिफरेंस प्रायोरिटी दिज्व से अनुसार कौन कर आगे सिलेक्ट कर केबीएस चाहूँगी कि एनबीएस चाहूँगी से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट who will be in the combined merit list of KBS and NBS for same post on the merit list will have to mandatory submit their preference of post KBS and NBS तो यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्ट आप एवं ये जो जॉब टी ऑल इंडिया लेवल जॉब आप ऑल इंडिया जेको जगह पाइपर तो से आप निजक प्रस्तुत रखु अप्लाई करने ये फॉर्म पकड़ केते फी देवा पड़ो मन जो मैंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एप्लाई करें फी आप्लिकेसन हो 2000 टंका रही है एवं जो मैंने पीआरटी अप्लाई कर आप्लिकेसन फी 2000 टंका अच्छी
এবং ଆପଣ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଫି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି। ସେମାନେ ମନେ ରହିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି 1500 ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ରହୁଛି 500 2000। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି KBS ହେଲା ବା NBS ହେଲା, ଆପଣ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ରହିବ? 2000 ରହିବ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ହେଲା ବା ସିଗ୍ନେଚର୍ ହେଲା ସବୁଯାକ କ'ଣ ହେବ? JPG ଫର୍ମରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ JPG ଫର୍ମରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯଦି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନଭେମ୍ବର 14 ମାନେ ଆଜି ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 10ଟା ପାଖରୁ। ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡିସେମ୍ବର 4 ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 14 ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫି ଓପନ୍ ହେବ, ଆଜିର ଓପନ୍ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 4 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବା, ଏହା ଟାୟାର 1, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଟାୟାର 1 ଆଉ 2 ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ ଟାୟାର 1 ଏବଂ ୱେଟେଜ୍ କେତେ ରହିବ? ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ 85% ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ 15%କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଟାୟାର 1ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ରହିବ? ଜେନେରାଲ୍ ରିଜନିଂରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ, ରିଜନିଂରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ମଧ୍ୟ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ ଏବଂ ଇଂଲିଶରୁ 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଓଡ଼ିଆ ରହିଲା ତ ଆପଣ 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେଟା ରହିବ? 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, 30 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଟାୟାର 2 କଥା କହିବା, ଟାୟାର 2ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 70ଟି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 100ଟି। ଏହା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ ଟାୟାର 2 ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣ in objective type question tier 2 each question carry 1 mark and there will be also be negative marking of wrong answer। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 4ଟି ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଟାୟାର 2 ପାଇଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟାୟାର 2 ପାଇଁ 10 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଲିଜିବଲ୍ କରାଯାଇଛି। 10 ଗୁଣା ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟରେ 10 ଗୁଣା ପିଲା ଟାୟାର 2 ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା କହିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେବ ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 3 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଟାୟାର 1ରେ ଟାୟାର 2 ପାଇଁ 10 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଟାୟାର 2 ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? 3 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ KBS ଆଣ୍ଡ NBSର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଚର୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼। ଏବଂ ଏହା ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପେ ସ୍କେଲ୍ କଥା କହିବା, ଏହା ପେ ସ୍କେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପେ ସ୍କେଲ୍ ପାଖାପାଖି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ କଥା କହିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ କହିବା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 35,400, ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୁପ୍ B ଦରମା ସହିତ ସମାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ରହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।